हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है वो हमारा सीबीएसई बोर्ड में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से है और आईसीएसई बोर्ड में एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग के नाम से है। ओके, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग जो है वो दो डिफरेंट पार्ट होता है, तो इसको मिला के आईसीएसई बोर्ड में वो चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और वो खत्म होने के बाद केमिकल बॉन्डिंग का जो पोर्शन है उससे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये चैप्टर के नाम से आप लोग कुछ गेस कर सकते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? वो हमें एक एटम का जो डिटेल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, एटम का डिटेल स्ट्रक्चर देगा। तो पहला चीज है ये एटम क्या होता है पता होगा। अभी तो क्लास 9 में हो तो काफी सारे क्या एटम के बारे में पढ़ के आए होंगे। एटम क्या होता है? एटम जो है देखो, सबसे पहले महर्षि कर्णन जो थे उन्होंने एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। ठीक है, लेकिन वो उसका नाम एटम नहीं दिए थे, वो उसका नाम क्या दिए थे? परमाणु। ओके, तो वो ही जो पार्टिकल्स था जिसको नाम वो परमाणु दिए थे। फिर कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद डेमोक्रिटस आए, उन्होंने वही नाम को चेंज करके उसका नाम एटम रखा। ठीक है, तो ये जो वर्ड एटम है वो आया है फ्रॉम ए वर्ड एटोमॉस। एटोमॉस मीन्स इनडिविजिबल। ठीक है, तो एटम के बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन हमें दिया है वो दिया है जॉन डाल्टन ने इन 1808। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया है? जैसे बताया हमने अभी क्या कि एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ ए मैटर। कोई भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट और इनडिविजिबल पार्टिकल होता है हम उसे बोलते हैं एटम। ठीक है, और क्या है? फिर उन्होंने अपना थ्योरी दिया एटम के बारे में, जिसको हम जानते हैं किस नाम से? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है उसमें काफी सारे पोस्टुलेट्स हैं। ओके, क्या क्या पोस्टुलेट्स है थोड़ा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या पोस्टुलेट है? पहला है एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में जो सबसे छोटा पार्टिकल के हिसाब से पार्टिसिपेट करता है उसे हम एटम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्या था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एटम को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर ऑफ सिमिलर टाइप एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर ऑफ डिफरेंट टाइप। ओके, और भी आता है क्या? जब भी कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो जो एटम्स होते हैं वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं, तब जाके हमारा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ओके, आ रहा है समझ में? तो लेकिन जब आगे आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना अपना व्यू दिया, ओपिनियन दिया, उससे ये पता चला कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में जो भी हमारे पोस्टुलेट्स है वो ऑलमोस्ट सारे जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, फिर भी हम उसे पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें क्या एटम के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन दिया था। ठीक है, उससे पहले किसी ने भी नहीं दिया था। ठीक है, अभी जैसे हमने पढ़ा कि वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है, लेकिन वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एटम से छोटे भी और कुछ पार्टिकल्स है। एटम से छोटे जो भी पार्टिकल्स एटम में प्रेजेंट है हम उसे बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, क्या बोलते हैं उसे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसमें वो क्या करते हैं, मतलब वो कौन कौन से हैं? बहुत सारे नंबर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। ठीक है, बहुत टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, लेकिन हमें सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में फोकस नहीं करना है। हमें सिर्फ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में फोकस करना है। वो क्या है? वो है हमारा इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट प्रोटॉन, नेक्स्ट न्यूट्रॉन। ओके, तो हम सिर्फ ये तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे।
ओके। अभी क्या अपने लेवल में स्टैंडर्ड 9 में भी और स्टैंडर्ड 11 में जाओगे तो भी यही 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में ही हमें पढ़ना है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट चीज है, हम जैसे पढ़े कि एटम कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन न्यूक्लियर केमिस्ट्री की हेल्प से अब वो भी पॉसिबल है। ओके। तो इससे क्या जितना भी पोस्टुलेट्स थे वो अभी काफी सारे पोस्टुलेट जो है डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा वो रॉन्ग प्रूफ हो गए हैं। ओके। अच्छा, अभी क्या करेंगे हम, अभी पहले हम देखेंगे कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो कैसे उनका डिस्कवरी हुआ था, ठीक है, मतलब और क्या क्या उनका प्रॉपर्टीज है, और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनका बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम 11th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ेंगे। ओके। तो जो थोड़ा बहुत हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें लेना पड़ेगा, जिससे हमारा इस चैप्टर को लेके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट का जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके। तो अभी क्या करेंगे, पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनका डिस्कवरी तो हो गया, ठीक है, हमें पता चल गया कि दे आर प्रेजेंट इन एन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो एटम के अंदर कैसे अरेंज होके हैं, ठीक है, तो वो एटम के अंदर कैसे अरेंज होके है, इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना डिफरेंट मॉडल्स दिया है, ठीक है, थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल, बोर्स मॉडल, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना मॉडल दिया है। ओके। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सारे चीज पढ़ेंगे, आइसोटोप वगैरह जो है वो पढ़ेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में हम ये सारे पोर्शन को 1 बाय 1 कवर अप करेंगे। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, लेकिन सब मतलब जब ये डिस्कवर नहीं हुआ था उस टाइम में साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं था, ठीक है। ये हमारा जो एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था, द क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज टू जे थॉमसन। उन्होंने कब डिस्कवर किया था, उसे 1897 में डिस्कवर किया था। ओके। तो कैसे डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रॉन, पहले वो उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, वो एक ऐसे सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब है, ये सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब है, इसके दोनों साइड में 2 ठो मेटल रॉड जो है, मेटल प्लेट जो है वो लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल प्लेट जो लगा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। और ये जो इलेक्ट्रोड्स है, ये जो मेटल प्लेट्स है, उन्हें एक हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ उनको कनेक्टेड किया गया है, ठीक है, ये है हमारा सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज। ओके। नेक्स्ट ये जो सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज है, इसके लिए हम लेते हैं इंडक्शन कॉइल। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे लगा हुआ है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम क्या है, वैक्यूम पंप से हम वो ट्यूब के अंदर के प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके। तो इसके अंदर क्या लिया गया, इसके अंदर डिफरेंट गैसेस लिया गया। ओके। तो वो गैसेस लेंगे और यहाँ पे सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज है। इनिशियली ये आप लोगों को पता होगा कि गैस इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके। तो ये जो गैस हम लिए हैं तो इनिशियली वो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। और उन्होंने क्या किया, फर्स्ट उन्होंने 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में, और जो नॉर्मल प्रेशर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा है, और 10,000 वोल्ट लेके उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास किया। ओके। यहाँ पे लगाया, देखो ये जो इलेक्ट्रोड है ये आके इंडक्शन कॉइल में लगा है। ओके। जो
इलेक्ट्रोड वोल्टेज का नेगेटिव टर्मिनल के साथ एसोसिएटेड है उससे हम बोलते हैं कैथोड, और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एसोसिएटेड है उससे हम बोलते हैं एनोड। ठीक है, जब 1 एटमॉस्फेयर और 10,000 वोल्ट में लेके देखे तो गैस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। मतलब ये हमें पता कैसे चला कि हम देखे एज इट इज जो अभी यहाँ पे है वही उसी तरह ये डिस्चार्ज ट्यूब वैसे ही रहा, कुछ भी वहां पे चेंजेस नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने प्रेशर को चेंज किया, 10,000 वोल्ट में तो रखा और प्रेशर को 10 टू द पावर -2 एटमॉस्फेयर में चेंज कर दिया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि उन्होंने देखा कि एक लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, लाइट प्रोड्यूस हो रहा है मतलब यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ये क्या चेंजेस था कि वो जो गैस है नाउ इट हैज स्टार्टेड कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, वो अभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, हो गया। नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट उन्होंने क्या ये प्रेशर को और भी थोड़ा डिक्रीज कर दिया। जब ज्यादा डिक्रीज कर दिया तो क्या हुआ, अब वो जो लाइट थोड़ा सा निकल रहा था हाँ वो निकलना बंद हो गया। अभी क्या हुआ, अभी ये जो कैथोड है यहाँ पे एनोड है, तो एनोड का ये जो जगह है ये जगह में क्या हुआ, यहाँ पे कलर जो है यहाँ पे कलर प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस। तो ये फ्लोरेसेंस प्रोसेस क्या है, देखो अगर यहाँ पे आके यहाँ पे लाइट गिर रहा है इसका मतलब सामने से कुछ आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जिंक सल्फाइड का कोटिंग ले रखा है। जिंक सल्फाइड का कोटिंग एक ऐसा चीज है कि अगर कोई रे आग रख के उसके ऊपर फॉल करेगा तो वो जगह जो है वो ग्लो करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने देखा जब प्रेशर को उन्होंने और भी रिड्यूस किया तो ये वाला पोर्शन जो है कैथोड का ऑपोजिट वाला पोर्शन वो ग्लो करने लगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई रे आके स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने जो जिंक सल्फाइड का कोटिंग दिया था वो क्यों दिया था, क्योंकि हमें जानना था कि वो रे अगर कोई निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, अगर निकल रहा है तो वो कहाँ पे आके गिर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है, तो कोई आके यहाँ पे बॉल खेल के गया है, मतलब वॉल के ऊपर एक छोटा सा क्रिकेट बॉल आके मार मार के खेल के गया है। तो अगर इन जनरल देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, चलेगा क्या, नहीं, बट अगर वो बॉल में हाँ कुछ मॉड लगा हुआ है, कुछ कलर लगा हुआ है और तब वो आके अपने वॉल के ऊपर गिरेगा तब हमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ गिरा था। क्यों, क्योंकि वो जो कलर था या फिर वो जो मड था वो वॉल में उसका जो है इम्पैक्ट रहेगा, वो दाग वहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, उसी तरह है कि क्योंकि वो रे नहीं दिख रहा है तो हमें जानना था कि वो कहाँ पे आके गिर रहा है। ओके, नेक्स्ट ये था हमारा क्या जे.जे. थॉम्सन का डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हुआ कि उससे उनको क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ा। ठीक है, क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ा, पहला चीज से उन्होंने देखा कि ये जो अच्छा ये रे कहाँ से निकल रहा है, अगर ये यहाँ पे आके गिर रहा है एनोड पे इसका मतलब वो कैथोड के साइड से निकल रहा है। ठीक है, तो ये रे कहाँ से निकल रहा है, उन्होंने सोचा कि क्यों ये जो कैथोड के साइड से निकल रहा है इसलिए उस रे का नाम, यहाँ पे जो बाद में जो रे निकला ये रे का नाम उन्होंने कैथोड रेज दिया। ठीक है, ये कैथोड रेज कहां से निकल रहा है, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, प्लेट ऑफ कैथोड, यहाँ पे जो कैथोड इलेक्ट्रोड है वहां से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, एंड द एरिया बिटवीन कैथोड एंड एनोड। ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड से वो कैथोड रे जनरेट हो रहा है और कहां से जनरेट हो रहा है,
कैथोड और एनोड के बीच में जो एरिया है वो एरिया में क्या है, वो एरिया में गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वहां से भी कैथोड रे निकल रहा है। ठीक है, इन डिटेल कैसे क्या हो रहा है हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम इससे आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि बेसिक प्लस फाउंडेशन दोनों को कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हमें इंफॉर्मेशन इसके बारे में लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ कैथोड रे जो ओरिजिनेट हो गया कैथोड प्लेट से, और हमारा इसके बीच में डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैसेस प्रेजेंट है वहां से वो निकल गया है। ओके, तो ये था कैथोड रे का कैसे कहां से वो ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट चीज आता है कि इसका प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी ये था कि कैथोड रे जो है प्रॉपर्टीज, it travels in a straight line। जो कैथोड रे है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था। ठीक है, वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि यहाँ पे अगर कुछ रख रहे हैं ऑब्जेक्ट तो पीछे शैडो प्रोड्यूस हो रहा है, तो उन्हें पता चल गया कि ये जो रे है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। नेक्स्ट, दिस रे इट shows deviation in electric and मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रे था जब हम उन्हें उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उन्होंने वो डेविएशन किया। कैसे डेविएशन किया, देखो एक साइड में पॉजिटिव रे है, पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी साइड में नेगेटिव प्लेट है, तो उन्होंने देखा कि जो कैथोड रे मूव कर रहा है वो पॉजिटिवली प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट उसके तरफ जा रहा है। ठीक है, उस तरह जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वहां पे भी डेविएशन हो रहा था। इससे हमें ये पता चला कि जो कैथोड रे consists of negatively charged particles। ओके, क्योंकि वो रे पॉजिटिव प्लेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा था, डेविएट हो रहा था, तो हमें पता चला कि जो कैथोड रे है उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स था उसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसका नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में और भी चीजें हैं क्या, व्हेन दे स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस, when they strike on metal surface they produce heat। ठीक है, when they strike on some metal surface they produce X-rays। ओके, तो यहाँ से पता चला कि कैथोड रे जो है उसमें काफी सारे मेटेरियल पार्टिकल्स से काफी सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और वो जो पार्टिकल्स से दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, तो क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज था तो उनका नाम जो दिया गया वो नाम रहा इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? तो ये जो नाम था इलेक्ट्रॉन ये किसने दिया था, ये दिया था जी.जे. स्टोनी ने, डिस्कवर किया था जे.जे. थॉमसन ने, और इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था जी.जे. स्टोनी ने। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इन जनरल क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस या पार्टिकल जब डिस्कवर होता है, डिस्कवर होने के बाद उसका नाम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का नाम है वो पहले दिया गया था, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाद में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो कोई एक दूसरा एक्सपेरिमेंट चल रहा था जिससे साइंटिस्ट लोगों ने उनको पता चला कि कोई एक पार्टिकल हो सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो जे.जे. स्टोनी ने वो पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन दिया था। ओके, तो उसके काफी साल बाद 1897 में जे.जे. थॉमसन ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया और उनको पता चला कि हाँ यही वही पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो उन्होंने सोचा कि हाँ जे.जे. स्टोनी ने जिस पार्टिकल का नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, ये वही पार्टिकल है। तो यहाँ पे नाम जो है वो पहले दिया गया था और जो पार्टिकल है वो बाद में डिस्कवर हुआ था। ओके, ऐसा सबको समझ में? चलो इसको लिख लो। हो गया, मिटाते हैं।
अभी इलेक्ट्रॉन का तो डिस्कवरी हो गया, अभी हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ चीजों को जानने का जरूरत है। ठीक है, क्या जरूरत है? ये हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, बट उसका क्या मतलब जो वैल्यू है वो क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट उसका मास जो है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो माइनस में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन के बारे में, जिसका चार्ज और मास हमें पता चल गया। ओके, नेक्स्ट जब ये डिस्कवर हो गया था उसके बाद में पता चला कि जो हमें तो ये पता है कि कोई भी मैटर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, पता है ना। तो अगर वो हमें ये पता चल गया कि कोई एक पार्टिकल है जो नेगेटिवली चार्ज है, जो सारे मैटर में वो प्रेजेंट है। जो डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट चल रहा था वहां पे जे थॉमसन ने गैसेस को चेंज कर करके देखा, सारे गैसेस में ये सेम प्रॉपर्टी आया। इससे ये पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है दिस इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। ओके, क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब वो सारे फैक्टर्स में जो है वो प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट चीज ये है कि तो पता चल गया। तो अगर सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रहेगा तो वो जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं हो सकता। इसका मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट है। कहाँ पे? एटम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो इक्वल नंबर ऑफ क्या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसका नाम क्या है? पता है आप लोगों को उसका नाम है प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन का जो डिस्कवरी वो साइंटिस्ट गोल्डस्टाइन ने किया था। ओके, इलेक्ट्रॉन का किसने किया था? जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन का किया था गोल्डस्टाइन ने। ठीक है, तो प्रोटॉन का डिस्कवरी भी वही डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट से हुआ था। ठीक है, और उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए। वो चेंजेस करने के बाद जो रे निकला वो एनोड से कैथोड की तरफ गया। यहाँ पे कैथोड रे कहाँ जा रहा था? कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था, अभी एनोड से कैथोड की तरफ गया। तो फिर उसको एक्सपेरिमेंट करके फिर पता चला कि वहां पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम क्या हुआ? प्रोटॉन। नेक्स्ट है मास। इलेक्ट्रॉन का जो मास है प्रोटॉन का भी एग्जैक्टली वही मास, जो चार्ज है प्रोटॉन का भी एग्जैक्टली वही चार्ज है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है हमारा साइन का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है और प्रोटॉन का चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। ये क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट मास इसका आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, किसका? प्रोटॉन का। ठीक है, अगर हम जो चार्ज है वो तो दोनों का सेम हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से बहुत कम है। ठीक है, एग्जैक्टली 1/1836, किसी ग्रुप में 1837 और किसी ग्रुप में 1840 भी लिखा गया। ओके, हम उसको मान के चलेंगे 1/1837 मास ऑफ प्रोटॉन। किसका मास है? ये इलेक्ट्रॉन का मास है। ओके, आया समझ में? तो ये था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, तो ये दोनों है हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स जो मतलब सारे चीज में ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, फिर प्रोटॉन का डिस्कवरी भी हो गया, और उसके बारे में हमें काफी सारा इंफॉर्मेशन भी मिल गया। लेकिन उसको छोड़ के और भी एक फंडामेंटल सबएटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है। वो क्या है सबएटॉमिक पार्टिकल? उसका नाम है न्यूट्रॉन। लेकिन जो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था वो इमीडिएट नहीं हुआ था। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, उसके बाद में हमारा न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ। उसके बाद में सारे मॉडल्स दिया गए कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब वहाँ पे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो कैसे अरेंज होके है। उसके बाद जाके कहीं हमारा न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था।
ठीक है, तो आज का क्लास ये खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी कैसे होता है। ओके, तो तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।